और आजकल लोगों से दो चार लोगों की महफिल में कोई गलत बात निकल जाए तो उसको पलटने को तैयार नहीं है। फतावा आलमगीरी का हवाला भी पेश करते हैं तो रहती दुनिया फतावा आलमगीरी का हवाला ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, अभी फतावा नईमिया पर भी आता हूँ, घबराए नहीं, अभी वहां भी पहुंचता हूँ। सुने आप समझें, खबरदार कोई मसलके आला हजरत को अपने घर की बादी न समझे, अपने घर के उसको न अपने घर के दरो दीवार को न समझे, अपने फिक्र के म्यार को न समझे। जहां पर तुम्हारे फिक्र का म्यार खत्म होता है, अहमद रजा के गलियों के बच्चे का म्यार वहीं से शुरू होता हुआ नजर आता है। इमाम अहमद रजा को तुमने समझने की कोशिश नहीं की है, जरा समझने की कोशिश करो। मेरा इमाम है क्या? मसलके आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है। मैं अलाउद्दीन महमूदपुर के करीब में बैठ करके मोइनुद्दीन अजहरी इस बात का शाहिद और इस बात का शाहिद आदल हूं और इस बात की गवाही पेश करता हूं कि जिसने दुनियाए सुन्नियत में इनकलाब पैदा किया है और बेदीनों को, गुमराहों को राहे हिदायत अता की है, अरे उसी मनहज और उसी रविश का नाम मसलके आला। तकलीफ उस वक्त नहीं होती है कि लोग जब मसलके आला हजरत का नाम लेते हैं और सही बातें करते हैं। तकलीफ उस वक्त होती है जब लोग मसलके आला हजरत का नाम लेते हैं और मसलके आला हजरत से वाकफियत नहीं होती है, आला हजरत सरकार के किताबों की रविश को पहचानने की तौफीक नहीं होती है। और तौफीक कैसे हो? उलमा की गुस्ताखी करने वालों को तौफीक नहीं मिलती है। उलमा के बारगाह में जानो अदब तय करने से तौफीक मिलती है। बुजुर्गों के बारगाह में जानो अदब तय करो। जिस हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उर्स में बैठे हुए हो, जिसकी रविश में, जिस आका इमाम हुसैन के बारगाह में बैठे हुए हो, उसकी रविश का नजराना अगर आला हजरत सरकार पर पड़ी है तो खानवादे आला हजरत को पहचानो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पहचानो और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म की झलकियां जिसमें पड़ी है, मेरे मुर्शिदी ताजुल शरिया को पहचान लो। तो मैं हुसैन का मनहज समझते हुए नारे तकबीर। और एक बात और सुनो अलाउद्दीनपुर वालों, खानदान किसी को बचा नहीं पाया, बचाता ईमान है, बचाता तौफीक है, बचाता मनहज अहले सुन्नत है। खानदान किसी का नहीं होता। प्यारे मुस्तफा के खानदान को नबियों से लेकर के देखो, प्यारे मुस्तफा के दियारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नहीं देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नहीं देखा। नबियों की तारीख से लेकर वलियों की तारीख तक उठा करके चलते चले आओ, वहां से लेकर हिंदुस्तान के दहलीज पर। लिहाजा मोइनुद्दीन अजहरी जैसे और इन भोले भाले मुसलमानों को कोई गुमराह करने की कोशिश ना करे कि कोई किसी पीर के खानदान का है, कोई किसी वली के खानदान का है। अरे पीर और वली के खानदान का नहीं, बल्कि जो मसलके आला हजरत का अरे सही तरीके से शाहकार है, वही हमारे आंखों का ताज है, समझता हुआ वही हमारे सरों का ताज है। जो सही तरीके से मनहज आला हजरत को पहचान ले वही हमारे सरों का ताज। आजकल तो लोग नाजायज़ो हराम को भी जायज करने पर तुले हुए हैं। यजीद ने यही तो किया था, कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ रहा था और बगावत इमाम हुसैन की। ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम मसलके आला हजरत का नाम लेते हो और मनहजे आला हजरत की रविश से फिरते हुए नजर आते। मनहजे आला हजरत की रविश से फिरते हुए नजर आते हैं। आला हजरत का नाम लेना या तो बंद करो और चलाओ अपनी दुकान जितनी चलानी है, जहां तक करना है वहां तक करो। लेकिन अगर आला हजरत सरकार का नाम लोगे तो अभी इस उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग बाकी हैं जो मसलके आला हजरत का अलम ले करके तुम्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कूहे महन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल।
आका हसनैन करीमैन के बारगाह करम में नजराने मोहब्बत पेश करते हुए बरेली के इमाम ने क्या खूब आपने अरीज़ा पेश किया था। कुछ लोगों ने जब ये कहा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद वो जलवे मुस्तफ़ा का वजूद ख़त्म हुआ था, तब बरेली के मुजद्दिद ने अपने कलम को उठा करके इशारा करके फरमाया था, मादूम न था साये शाहे तक़लैन, मादूम न था साये शाहे तक़लैन, उस नूर की जलवा गा थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। ये आला हजरत सरकार की शायरी है। इसका म्यार अगर कोई नापने के लिए कोई अगर इल्म हुनर का ताजवर खड़ा हो जाए तो शायद उसकी बुलंदी और उसके मीनारे तक उसकी निगाह पहुंच पाए, क्योंकि मेरे आला हजरत सरकार ने ऐसे नहीं इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बतों में मचल कर जिसने अशार पेश किए हैं उसे इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। खबरदार कोई मसलक आला हजरत को अपने घर की बादी न समझे, अपने घर के उसको न अपने घर के दरो दीवार को न समझे, अपने फिक्र के म्यार को न समझे। जहां पर तुम्हारे फिक्र का म्यार खत्म होता है, अहमद रजा के गलियों के बच्चे का म्यार वहीं से शुरू होता हुआ नजर आता है। इमाम अहमद रजा को तुमने समझने की कोशिश नहीं की है, जरा समझने की कोशिश करो। मेरा इमाम है क्या? मसलके आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है। मैं अलाउद्दीन महमूदपुर के करीब में बैठ करके मोइनुद्दीन अजहरी इस बात का शाहिद और इस बात का शाहिद आदल हूं और इस बात की गवाही पेश करता हूं कि जिसने दुनियाए सुन्नियत में इनकलाब पैदा किया है और बेदीनों को गुमराहों को राहे हिदायत अता की है, अरे उसी मनहज और उसी रविश का नाम मसलके आला। ताजुशरिया ताजुशरिया। जब एक बुजुर्ग हमारे वालिद के उम्र के जब नारा लगाएं तो मुझ जैसे उनके उम्र के सामने मैं बच्चा ही हूँ, कितना बड़ा हो जाऊं बच्चा ही हूँ। इसका मतलब आज शहादत इमाम हुसैन की झलक भी होनी चाहिए मसलके आला हजरत की रोशनी में। मसलके आला हजरत की रोशनी में तकलीफ उस वक्त नहीं होती है अल्लामा, तकलीफ उस वक्त नहीं होती है कि लोग जब मसलके आला हजरत का नाम लेते हैं और सही बातें करते हैं। तकलीफ उस वक्त होती है जब लोग मसलके आला हजरत का नाम लेते हैं और मसलके आला हजरत से वाकफियत नहीं होती है, आला हजरत सरकार के किताबों की रविश को पहचानने की तौफीक नहीं होती है। और तौफीक कैसे हो? उलमा की गुस्ताखी करने वालों को तौफीक नहीं मिलती है। उलमा के बारगाह में जानो अदब तय करने से तौफीक मिलती है। बुजुर्गों की बारगाह में जानो अदब तय करो। जिस हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उर्स में बैठे हुए हो, जिसकी रविश में, जिस आका इमाम हुसैन के बारगाह में बैठे हुए हो, उसकी रविश का नजराना अगर आला हजरत सरकार पर पड़ी है तो खानवादे आला हजरत को पहचानो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पहचानो और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म की झलकियां जिसमें पड़ी है मेरे मुर्शिदी ताजु शरिया को पहचान लो। तुम्हें हुसैन का मनहज समझते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। मनहज इमाम हुसैन को जानना है तो हुजूर सैयदी ताजु शरिया को पहचानना पड़ेगा। मनहज इमाम हुसैन को जानना है तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पहचानना पड़ेगा। मनहज इमाम हुसैन को जानना है तो हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत के असली पैगाम को पहचानना होगा। मनहज इमाम हुसैन को पहचानना है तो मौला सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी के सही मसलक को पहचानना होगा। मनहज इमाम हुसैन को अगर पहचानना है सही तरीके से मुशाहिदे मिल्लत को पहचान लो। मनहज इमाम हुसैन तुम्हें नजर आता है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मगर सही तरीके से पहचानना हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत किसी अल्लाह ताला फजल फरमाए। अल्लाहु अकबर।
और एक बात और सुनो अलाउद्दीनपुर वालों, खानदान किसी को बचा नहीं पाया, बचाता ईमान है, बचाता तौफीक है, बचाता मनहज अहले सुन्नत है। खानदान किसी का नहीं होता। प्यारे मुस्तफा के खानदान को नबियों से लेकर के देखो, प्यारे मुस्तफा के प्यारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नहीं देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नहीं देखा। नबियों की तारीख से लेकर वलियों की तारीख तक उठा करके चलते चले आओ, वहां से लेकर हिंदुस्तान के दहलीज पर लिहाजा मोइनुद्दीन अजहरी जैसे और इन भोले भाले मुसलमानों को कोई गुमराह करने की कोशिश ना करे कि कोई किसी पीर के खानदान का है, कोई किसी वली के खानदान का है। अरे पीर और वली के खानदान का नहीं, बल्कि जो मसलके आला हजरत का अरे सही तरीके से शाहकार है, वही हमारे आंखों का ताज है, समझता हुआ वही हमारे सरों का ताज है। जो सही तरीके से मनहज आला हजरत को पहचान ले, वही हमारे सरों का ताज है। ये उलमा बैठे हुए मनहज आला हजरत को पहचानने वाले। एक रवायत में पेश करता हूं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं, फिर बातों को पेश करता हूं। पहले एक रवायत आप ले लें ताकि करबल शरीफ का पूरा नक्शा आपकी निगाहों के सामने आ जाए। जनाबे अहमद अली उर्फ मकबू प्रधान साहब ने इतनी पूरी महफिल को रचाया है और मैं मुबारकबादी इनको पेश करता हूं, इनके भाइयों को, इनके मुआविनीन को। इन्होंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है जो मसलक की रोशनी में नाजायज व हराम हो। आजकल तो लोग नाजायज व हराम को भी जायज करने पर तुले हुए हैं। यजीद ने यही तो किया था, कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ रहा था और बगावत इमाम हुसैन की। ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम मसलके आला हजरत का नाम लेते हो और मनहजे आला हजरत की रविश से फिरते हुए नजर आते हो। मनहजे आला हजरत की रविश से फिरते हुए नजर आते हैं। आला हजरत का नाम लेना या तो बंद करो और चलाओ अपनी दुकान जितनी चलानी है, जहां तक करना है वहां तक करो। लेकिन अगर आला हजरत सरकार का नाम लोगे तो अभी इस उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग बाकी हैं जो मसलके आला हजरत का अलम ले करके तुम्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। इस रविश को जरा पहचानो कि आखिर है क्या। अच्छा, एक करबला की एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, फिर मैं गुफ्तगू खुल करके करता हूं आपके सामने। घबराए नहीं, जो टाइम आप देंगे मेरा अपना कुछ नहीं, जो टाइम आप देंगे। वैसे बहुत ये मैं नहीं कहता कि मेरा टाइम ऐसे ही है, शायद कि आप पहचान पाए। मैंने कहा था इस बारे में मुझे परेशान मत कीजिएगा। चले अल्लाह ताला फजल फरमाए, जो भी है। कुछ लोग यजीद को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैदान करबला का सही नक्शा माशाअल्लाह हुसैनी है, सही तरीके से मनहज इमाम हुसैन को पहचानते हैं। पहचानते कि नहीं पहचानते? सही तरीके से पहचानते हैं। कुछ लोग यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं, माज़अल्लाह उसको रहीमहुल्लाह तो अमीरुल मोमिनीन तो क्या से क्या कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो उटंग पैजामे वाले। मेरे ख्याल से मैं अलाउद्दीनपुर में बैठा हूं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि उटंग पैजामा किसका होता है, आप सबके सब समझ गए होंगे। जितने समझ गए हाथ उठा करके बताएं। यजीद तुम्हारा मावा मलजा है रहे, तुम्हें मुबारक हो। हुसैन आजम का मनहज हमें मुबारक हो। हुसैन आजम का मनहज हमें मुबारक हो। तारीखी शवाहिदात से 3 शाहिद मैं आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं, जिससे ये पता चलेगा कि जो लोग यजीद को बचाना चाहते हैं, यजीद बच नहीं पाएगा तारीखी शवाहिद से। कुछ लोग ये कहते हैं यजीद तो दमिश्क में था, मुल्क शाम में था, वो करबला में आया नहीं। करबला में तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो कुछ करवाया वो करवाया, उससे यजीद का क्या लेने देना। मालूम है जब यजीद का इंतकाल हुआ था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चल करके जब जा रहा था दमिश्क की सरजमीन की तरफ, कम्स की तरफ, रास्ते में उसके साथ मुसाफिर इब्ने शुरैह थे। तारीखों में से चाहे तारीख इब्ने कसीर उठा करके देखें, बिदाया इब्ने कसीर की बिदाया और निहाया उठा करके देखें,
चाहे इमाम तबरी को उठा के देखें, इमाम वाक़दी को उठा कर देखें, चाहे तबरी को उठा करके देखें, कुर्तुबी को उठा करके देखें, जितनी भी आप जो कुछ देखना है आप जहां चाहें वो देख सकते हैं, तारीखों में मनकूल है। मुसाफिर इब्ने शुरैह उनके साथ मौजूद था। जब रास्ते में वो खड़े होकर सोचने लगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मैदान करबल का पूरा नक्शा और पूरा वरूद जिसके इशारे पर हुआ था, कूफे का जो गवर्नर था उसकी निगाहों के सामने उसने शिमर जिलजोशन को जो परवाना लिख करके भेजा था, अमर साद ने तो जहां तक मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन शिमर जिलजोशन एक ऐसा बंदा है जिसने मैदान करबला के पूरे नक्शे को बिगाड़ दिया था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बारे में बताया जाता है कि पहली फुर्सत में उसने रजामंदी जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होगा, फिर उसके बाद उसके भड़काने की मेरा फिर पर जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मुलाकात हुई तो मुसाफिर इब्ने शुरैह ने कहा कि मैं बताऊं कि उबैदुल्लाह तुम क्या सोच रहे हो, इब्ने ज़ियाद तुम क्या सोच रहे हो। उसने कहा कि मैं बताऊं या तुम बताते हो। तो मुसाफिर इब्ने शुरैह ने कहा पहले मुझे बयान कर लेने दो। कहा बताओ मैं क्या सोच रहा हूं। कहा यही सोच रहे हो ना कि करबल के मैदान में आका इमाम हुसैन पर तुमने तलवार क्यों उठवाई, तुमने आका इमाम हुसैन और खानवादे इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया, यही सोच रहे हो क्या। का मुसाफिर तुम्हें पता नहीं है। कहा अगर पता नहीं तो बताने की कोशिश करो। तब उसने कहा था कसम उस खुदाए वादहुल्ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत पे मेरी जान है, मुझे यजीद ने हुक्म दिया था अगर मैं मैदान करबला का मार का सर नहीं करता तो यजीद मेरे सर को तन से जुदा कर। ये तारीखी शवाहिद है जिससे पता चलता है कि यजीद का हाथ बचा नहीं है। इमाम हुसैन के खून से रंगे हुए शख्स का नाम यजीद है। कोई उसे बचाने की कोशिश ना करे। यहां से लेकर नदवा और नदवा से लेकर देवबंद तक चैलेंज शवाहिद से। दूसरी बात सुने, दूसरी रवायत सुने कि जब मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई करने के लिए मुस्लिम इब्ने उक़बा को रहबर बनाया, उसने सिपा सालार बनाया। सिपा सालार बनाने से पहले यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कहा इब्ने ज़ियाद तुमने मैदान करबला का मार्का बड़े अच्छे से सर किया, मैं चाहता हूं कि मदीनतुल मुनव्वरा पर भी चढ़ाई तुम करो और मक्कतुल मुकर्रमा पर तुम चढ़ाई करो। तारीखों में मनकूल है और जिसको पता ना हो वो आकर के मैं सफ़ों के साथ पूरी इबारत के साथ मैं उसको शवाहिद पेश कर सकता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बोल दूं और अगर कुछ नरम गरम हो जाए तो कहूँ नहीं मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। नहीं, मैं मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चाहने वाला हूं जो मिंबरे पाक पर खड़े थे और खड़े होकर के लोगों के नौजवानों के लिए नौजवानों के बाबत महर के ताल्लुक से कुछ कमी की गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक के खातून मदीनतुल मुनव्वरा की जिनका नाम शिफा बिनते अब्दुल्ला है, उसी मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर के कहती हैं उमर तू मौला तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। मिंबर पर खड़ा है हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब आयत करीमा की तिलावत की तो हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब कांप उठे और फरमाते हैं रजुलुन कद अख्ता व इमरातुन कद असाबत। आज एक औरत ने सही कहा है और एक मर्द से गलती होती हुई नजर आ रही है। ये तारीखी शवाहिद है। हजरत मौला उमर ने कहा था आज एक मर्द से गलती हुई, एक औरत ने दुरुस्त कहा है। मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आजकल लोगों से दो चार लोगों की महफिल में कोई गलत बात निकल जाए तो उसको पलटने को तैयार नहीं है। फतावा आलमगीरी का हवाला भी पेश करते हैं तो रहती दुनिया फतावा आलमगीरी का हवाला ही नहीं। सबसे बड़ी बात है अभी फतावा नईमिया पर भी आता हूँ, घबराए नहीं, अभी वहां भी पहुंचता हूँ। सुने आप समझें, मैं पहले इस शवाहिद को पेश कर देता हूं ताकि मनहज एक समझ में आ जाए कि हम किस लिए बैठे, अपना मकसद हम पहले ले लें फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। जाहिर सी बात है वक्त के जानकार लोगों की यह जिम्मेदारी है कि कौम में कोई फितना फैलाने वाला फितना फैलाए तो उसका सद्देबाब करना जरूरी है और यही मसलके आला हजरत है, जरूरी है इसका सद्देबाब करना। तीसरी दलील क्या है? नहीं, दूसरी दलील अभी पूरी नहीं हुई। मालूम है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा यजीद
तुमने मेरे कंधे पर वैसे इतना बोझ रख दिया है, जब मैदान करबल की तारीख की तरफ मेरी निगाह पहुंचती है तो मेरी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं कि दुनिया तो छोड़ो, मौला के सामने ये इब्ने ज़ियाद क्या जवाब देगा कि आक़ाए करीम के शहजादों पर तलवार चलाने का हुक्मनामा मैंने कैसे जारी किया। इस बोझ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चे जाए कि तुम मुझसे मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए कह रहे हो, मक्कतुल मुकरमा पर चढ़ाई करने के लिए कह रहे हो, क्या ये बोझ मेरे लिए काफी नहीं है जो करबल की तारीख का बोझ मेरे कंधों पर है? अरे तारीख का ये होशरुबा बाप, तारीख का ये खतरनाक ये सियाह बाप जो मेरे कंधे पर है, इस बोझ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं मक्कतुल मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये नहीं हो सकता मुझसे। इब्ने ज़ियाद ने मना किया था। तब मुस्लिम इब्न उक़बा को कमांडर बना करके भेजा था। मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई हुई थी। वो तारीख के औराक गवाही देते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा, वारे यजीद, तूने तो जुल्मो बर्बरियत के एक बाप को ऐसे लिखा है कि बयान करने वालों की सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिल से खून के कतरात गिरते हुए नजर आते हैं। वो मदीनतुल मुनव्वरा जिसके इतना मुक़द्दस समझा जाता था, जिस मिंबर के पास उस्तुने हन्नाना जब उसे हटाया गया तो फूट फूट करके रोए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रो रही थी। तारीखी शवाहिद उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछो उस लकड़ी की कैफियत ये थी कि फूट फूट करके सहाबा देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू नहीं है, किसी के दिल की अता गहराई से ये सदा नहीं निकल रही है, फूट फूट करके रो कौन रहा है? तब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इशारा करके फरमाया था, वो जिस पर मैं हाथ रख करके खुतबा दिया करता था वो लकड़ी है जो मेरे फिराक में रो रही है। उसी मिंबरे पाक पर ले जा करके यजीद की फौजों ने ऊंट और घोड़े को बांधा था, जिसके लीद और गोबर और पेशाब के कतरात से मस्जिद नबवी के मिंबर पर छींटे पड़ रहे थे। हजरत सैयदना सईद इब्नुल मुसय्यब, अगर वो ताबई अजिल्ला ताबई हजरत सैयदना सईद इब्नुल मुसय्यब रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु, अगर पागलों का भेष, मजनू का भेष बदल करके अगर वो मस्जिद नबवी की हिफाजत और उस मिंबर की हिफाजत न करते तो शायद वहां के छींटे और वहां के दाग जल्दी उसके धब्बे को मिटाया नहीं। वो शवाहिद तारीख के मौजूद है। तीसरी दलील समझने की कोशिश। ये दो दलील हुए जिससे पता चला यजीद का हाथ बरी नहीं था, बरी करने वाले बरी करते रहे। तीसरा बात, जब मौला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से कूफा और कूफा के मैदान से सरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की रहबरी के साथ जब दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचे थे, जब दमिश्क वालों को पता चला था कि ये बागी नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। यजीद ने यही बताया था दमिश्कियों को कि कुछ बागी हैं जिन्होंने मेरी मुखालफत की थी। यजीदियों ने कहा था यजीद की मुखालफत करने वाले और बगावत करने वाले के सरों को तह तेग कर दिया गया है और उनके ख़ानदान की औरतों को यहाँ दमिश्क की सरजमीन तक लाया जा रहा है, यही बताया गया था। जब दमिश्क वालों को पता चला तो दमिश्क वाले बफर पड़े, फूट पड़े गैज़ो गज़ब में। जब यजीद को पता चला तो यजीद ने माफ़ीनामा मांग करके सैयदना मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया था, आपके जितने शरायत होंगे मुझे मंजूर है, आप जितनी शर्त रखना चाहे रखें। आका सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 शर्तें रखी थी। आपने फरमाया था कि सुनो, सबसे पहले मेरे पूरे खानवादे को मदीनतुल मुनव्वरा बाहिफाजत पहुंचाया जाए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये थी कि मुझे जुमा के दिन मस्जिद दमिश्क में मिंबर पर खुतबा देने की इजाजत दी जाए। तीसरी शर्त ये थी कि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे बाबा जान मौला इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने की मुझे इजाजत दी जाए। पहली शर्त के बारे में यजीद ने कहा मंजूर है, पूरे खानदान को मैं मदीनतुल मुनव्वरा बाहिफाजत पहुंचाऊंगा, मैंने इसकी गारंटी ले ली है। दूसरी, मस्जिद जामा मस्जिद में दमिश्क के आप खुतबा देना चाहते हैं, आप खुतबा दे, ये भी मंजूर है। जब तीसरी शर्त के लिए कहा, इसमें रावी दो तरह से, एक में ये है कि यजीद ने कहा कि उससे मैं बरी हूँ, मेरा उससे कोई मामला नहीं, ये सिमर जिलजोशन जाने, ये खूली जाने। जब खूली से पूछा गया तो खूली ने कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसका तो हुक्मनामा सिमर जिलजोशन ने किया था। सिमर जिलजोशन से पूछा गया तो उसने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने किया। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से पूछा गया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा इसमें मैं क्या करूं, यजीद ने खुद ही इसका हुक्म दिया था।
ये सारी चीजें वहां पहुंची। दूसरी रवायत ये है कि यजीद ने कहा ये मुमकिनात में से नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? तुम वक्त के हुक्मरां हो, तुम्हारे पास ऐसी कुव्वत थी कि तुम आका इमाम हुसैन के शहजादे को, एक बेटे को बाप के कातिलों का बदला लेने की ताकत और कुव्वत और उसकी इजाजत देते, मगर तुमने इसलिए इजाजत नहीं दी क्योंकि तुम्हारा दामन ही खुद उस खून में लथपथ था, इसलिए तुमने इजाजत नहीं दी। ये 3 शवाहिदात इसलिए बताते हैं यजीद बरी नहीं था, यजीद ही के हुक्म से ये सारा कारनामा अंजाम दिया गया था। सुन लो अलाउद्दीनपुर वालों, फिर आगे बढ़ो। अब आओ मैं एक फैसला बता देता हूं, क्योंकि यजीदी उस वक्त बड़े ज़ुआम में थे कि जीत हमारी हुई है और हार माज़अल्लाह मौला इमाम हुसैन की। यही तो उन लोगों ने प्लान बनाया था, यही तो कहा था। आओ मैं गवाही कहीं और से नहीं पेश करता हूं, उलमा बैठे हुए उलमा के सामने काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह के मुक़द्दस घर की उस गवाही को पेश करता हूं जिस घर में ये वाक़े का वरूद, उस घर की काबतुल्लाह शरीफ में। याद करो जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला हज के मौसम में चल करके मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे थे, तब फिर उसके बाद वहां से दमिश्क की सरजमीन से चल करके कौन आया था मालूम है? मादरत के साथ। फिर उसके बाद चलेगा दमिश्क की सरजमीन से यजीद के तख्त पर बैठने वाला हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, क्योंकि पता था आपको, आप तारीखी शवाहिद जानते होंगे। 10 मुहर्रमुल हराम तक, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा प्रोग्राम भी समाप्त किया होगा, तारीखी हकाइक भी आपने समाप्त किए होंगे। जब यजीद का इंतकाल हुआ, उसका बेटा माविया के बाद लोगों ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला के हाथों पर बयात की थी। यहाँ से लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना और मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर के शाम और मिस्र तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के हाथों लोगों ने बयात की थी। फिर धीरे धीरे नीचे से अंदर से चालाकी के साथ, पूरे मक्कारी और गद्दारी के साथ मरवान ने मिस्र पर तसल्लुत और हासिल किया, और शाम पर जब तसल्लुत हासिल की तो मरवान का बेटा हिकम का बेटा हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक का बेटा हिशाम। इसको समझने की कोशिश करें। यजीद की तख्त पर बैठने वाले ये लोग हैं, वो चल करके वहां का हुक्मरान था, पूरे मुसलमानों की फौजें उसके हाथ में थी, ताकत उसके हाथ में थी। अलाउद्दीनपुर वालों, एक जुमला मैदान करबला का सुन लो। यजीद अपने जिंदगी में यही कहा करता था कि अगर मैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस लायक नहीं समझता तो ये हुकूमत मेरे नाम नहीं करता, मैं इस पर काबिज नहीं होता। मेरे पास हुकूमत है, सतवत है, ताकत है, कुव्वत है, लश्करी है, सब कुछ है। इसका मतलब यजीद ताकत को हक समझता था। जुमले की हिफाजत करना, यजीद ताकत को हक समझता था। यजीद और मौला इमाम हुसैन के मनहज में यही फर्क था। यजीद अपनी ताकत को हक समझता था, हुसैन हक को अपनी ताकत समझते थे। यजीद अपनी ताकत को हक समझता था और हुसैन आजम हक को अपनी ताकत समझ रहे थे। यही फर्क था, सिर्फ इसी एक जुमले का फर्क है बस। मैदान करबला की पूरी तारीख इसी जुमले में है। इमाम हुसैन हक को अपनी ताकत समझ रहे थे, तब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन वक्त का हिशाम बिन अब्दुल मलिक यजीद की कुर्सी से चल करके आया था कि लाओ हज करे। पूरी दुनिया के मुसलमान वहां पर मौजूद थे। तारीख करबला के बाद का वाकया है, उलमा साथ में हमारे हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की वो शख्सियत है। ऐसा नहीं है एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सिर्फ मैदान करबला में हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई। मैदान करबला के बाद कई मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाली गई थी। मालूम है, मदीनतुल मुनव्वरा में एक शख्स था, आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, कहा हुजूर आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हल्का सा इशारा किया था, हथकड़ी उधर, बेड़ी उधर पड़ी हुई थी।
कहा था हुजूर ये आपकी कुव्वत, ये ताकत है, ये सलाहियत मैदान करबला में आपने इसको क्यों नहीं दिखाया था? ये कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के सदके आपके बाजू में आपके इशारे से हथकड़ी उधर है, बेड़ियां उधर हैं। आखिर आपने कहा बाबा जान ने जब अपनी कुव्वत का, अपने तसर्रुफात का इस्तेमाल नहीं किया तो उनका बेटा कैसे करेगा? बाबा जान अपने नाना का वादा वफा कर रहे थे तो उनका बेटा भी अपने नाना का वादा वफा करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम हुसैन आजम के पास ताकत न थी, वो यजीदी कहने वाले कहते रहे। आका इमाम हुसैन, कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, आका इमाम हुसैन के एक इशारे पर हजारों नहरे फुरात आपके कदमों में जारी और सारी होता हुआ सिर्फ एक इशारा करते तो। अरे आका इमाम हुसैन का एक बेटा जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, जिसे सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी कहते हैं, उसके एक गुलाम के एक इशारे पर पूरा आना सागर एक प्याले में आ सकता है। तो आका इमाम हुसैन के इशारे पर बताओ नहरे फुरात नहीं है, बोलो है कि नहीं है? ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी तारीखी हकाइक से। हिशाम बिन अब्दुल मलिक चल करके आया खाने काबा में, उसने, अब जाहिर सी बात है वक्त का बादशाह चल करके आया। आपके यहाँ अगर सीएम जी चल करके आए, पीएम जी चल करके आए हैं तो उसके साथ हजारों विधायक और हजारों अधिकारी जो है इधर उधर फिरते हुए नजर आएंगे, बोलो है कि रोहुसा उमरा सबके सब फिरते हुए नजर आएंगे, बोलो है कि नहीं? वक्त का बादशाह चल करके आया था, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रोहुसा सबके सब साथ थे। आए खाने काबा में तवाफ किया, तवाफ करने के बाद सोचा कि लाओ बढ़ करके हजरे अस्वद को चूमे, ये खाने काबा है, यहाँ फैसला होता है हक व बातिल का, बढ़े कि लाओ हजरे अस्वद को चूमे। इज़्दिहाम इतना ज्यादा था, भीड़ इतनी ज्यादा थी, जिसके सबब वक्त का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक अरे हजरे अस्वद तक नहीं पहुंच पाया। गुलामों ने, उसके कारिंदों ने मशवरा दिया कि हुजूर कुर्सी का इंतजाम किया जा रहा है, आप दूर बैठे देखते रहें, जब भीड़ कम हो जाएगी तब आएंगे और आप हजरे अस्वद को चूमेंगे। हजरे अस्वद को इंशाअल्लाह चूमा जाएगा। दूर बैठे देख रहा था, इसी आलम में इधर वक्त का बादशाह बैठा हुआ है। दुनिया के मुसलमान पूरी दुनिया से चारों तरफ से चल करके, आप जानते हैं हज के अय्याम में पूरी दुनिया से लोग चल करके खाने काबा में तवाफ करते हैं। पूरी दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा था सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चमनिस्तान का महकता हुआ एक फूल बाबू सलाम से दाखिल होता है तो पूरी दुनिया वाले हाथ बांध करके दो रुया खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। ए अल्लाह के रसूल के शहजादे, तुम्हें सलाम हो। करबला के बाद की तारीख प्यारे मुस्तफा के खानदान का शहजादा कौन था वो बताओ, बताओ अलाउद्दीनपुर वालों, वो कौन थे? वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, इमाम अली औसत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली औसत था, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब ज़ैनुल। अगर लक़ब पर बहस करूंगा तो 10 से 15 मिनट चले जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है, ये बात यहीं तक रखिए, जो बात है उसको समाप्त कीजिए, मफहूम देखिए और उसके बाद मानी को समझ जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। वैसे भी मुझे 2 बजे टाइम, ये कोनो मसला तो ना है हो, अरे लोगन का तो यहीं छुट के अपने बिस्तरों जाएगा, हमें 70-80 किलोमीटर जाएगा। हाँ बैर के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। खाने काबा में अल्लाह के नेक बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमान जमा थे, 2 रुया खड़े हो गए, नेत बांध करके दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, सलातु व सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। जानते हो ये कौन थे? ये कोई और नहीं था, इमाम हुसैन का शहजादा अली औसत इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन थे, जो खाने काबा में बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ चल करके रहे थे। बड़े मतानत और संजीदगी के साथ आपने तवाफ किया था। तवाफ करने के बाद आपके साथ भी वही मामला हुआ, जैसे हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने सोचा था लाओ हजरे अस्वद को चूम ले तब तो आगे बढ़े, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आगे बढ़े थे, भीड़ वही थी, लोग वही थे, सब कुछ वही था। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो यजीद के तख्त पर बैठ कर आने वाला देख रहा था, वो देख रहा था, पूरी दुनिया ने रास्ता छोड़ दिया, 2 रुया खड़े हो गए, काका इमाम हुसैन के शहजादे आए, हजरे अस्वद को चूमे। अरे आप तो वो हैं जिनके सजदों पर पूरी दुनिया के सजदे अदा होते हुए नजर आया करते हैं। आपके सजदे की हकीकत यह है कि उस सजदे का सदका है कि पूरी दुनिया वालों का सजदा अदा होता हुआ नजर आता है। आप आए, आगे बढ़े, हजरे अस्वद को चूमे। जब हजरत चूमने के लिए 2 रुया लोग खड़े हो गए, तब वहां पर यजीद
कि तख्त पर बैठने वाले हिशाम से लोगों ने पूछा ये कौन है? वक्त के बादशाह को तो मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं कहता हूं ताकत तुम्हारे पास हो तो उस पर घमंड मत करना, कुव्वत तुम्हारे पास हो तो उस पर घमंड करना, माल तुम्हारे पास हो तो उस पर घमंड मत करना, खानदानी असर और रसूख हो तो उस पर घमंड मत करना। ये जान लो शरीयत मुस्तफ़ा है, शरीयत मुस्तफ़ा। नस्ली तेवर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर बर्दाश्त किया जाएगा तो शरई तेवर बर्दाश्त किया जाएगा। नस्ली तेवर यहाँ नहीं चलता है। सिर्फ हम मुसलमान सुन्नी सहीले सिर्फ एक नस्ल के तेवर को बर्दाश्त करते हैं, वो नस्ल मुस्तफा सादाते किराम, उसी तेवर को हम बर्दाश्त करते हैं। बस कोई वक्त के खां साहब हो, कोई अंसारी साहब हो, कोई वक्त के फला साहब हो, कोई फला साहब हो अपने घर के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक मनहजे मुस्तफा पर हो तब तक तुम हमारे हो। मनहजे मुस्तफा से फिरे जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। आका इमाम हुसैन का शहजादा है, बड़े हजरत अस्वद को चूम रहे थे तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो वक्त का बादशाह था उसके कारिंदों ने पूछा, हुजूर आप तो बादशाह हैं, ये कौन है? आपके लिए दुनिया ने रास्ता नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया के मुझे करबला के बाद की तारीख है, यहीं से पता चलता है कि करबला में जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई है। यजीदी इस बात पर खुश थे कि हम जीत गए हैं। हुसैन आजम का मनहज और हुसैन आजम का मकसद अब भी जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। यजीदियत पूछ रही थी ये कौन है? ने जिसको रास्ता दे दिया वो हजर अस्वद चूमने जा रहे हैं। आप वक्त के बादशाह हैं, हुकूमत आपके हाथ में, दौलत आपके हाथ में, सरवत आपके हाथ में, सारी कुव्वत आपके हाथ में, वक्त की बादशाहत आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। वो फकत एक शख्स है और वो हजर अस्वद चूम रहा है और आप भीड़ की वजह से आपको किसी ने मौका नहीं दिया, आपको किसी ने घास नहीं डाला। आखिर क्यों ऐसे सिमट के रह जाओगे? ऐसे कोई घास डालने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल सही तरीके से मनसब आला हजरत को थाम लो, हाँ, और आकर के कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। कहना पड़ेगा क्योंकि तुमने मसलक आला हजरत का नाम लेकर पूरे उम्मत मुस्लिमा को बदनाम करने की कोशिश की है। समझो इस बात को। आका इमाम हुसैन का शहजादा बड़े ही सुकून इत्मीनान के साथ गए, हजर अस्वद को चूमा। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है। वो जानता था कि ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। अपने गुलामों से, जाहिर सी बात है भाई वक्त का बादशाह है, उससे कहा जाए कि तेरी बादशाहत में कोई एक आम आदमी आए हजर अस्वद को चूमे और तुझे चूमने का मौका ना मिले तो जाहिर सी बात है अगर वो कहे कि मैं जानता हूं तो बदनामी होगी ना। का मुझे नहीं पता है, ये तजाहुले आरफाना है और ये तजाहुले आरफाना आप भी कभी कभी करते हैं। आपका बेटा मुजरिम हो, पुलिस पकड़ने के लिए आए और घर में छुपा हुआ हो तो आप पुलिस को क्या कहेंगे? जाओ फला कमरे में फला कोने पर छुपा हुआ है, क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे आपका काम तलाश करना है, आप जाओ तलाशो, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कहाँ है, यही तो कहेंगे। आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है, बेटे की मोहब्बत जो दिल में है। ये तजाहुले आरफाना यानी जान के अनजान बनना, जान के अनजान बनना। उसने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है। वहीं पर फरजदक खड़ा था। ये वो शायर है तारीख़ करबला का जो तारीख़ करबला के उस बाब में अमर बिन साद से जिसने गुफ्तगू की थी, फिर पलट करके मौला इमाम हुसैन से गुफ्तगू की थी और मैदान करबला से ये शायर निकल करके शेर लिखा था और उसका मफहूम यही था। इमाम हुसैन के जो तीनों शरायत थे वो तीनों सुलझे हुए थे और सही रास्ते पर जा रहे थे और इब्ने ज़ियाद के जो शरायत अमर बिन साद के जरिए आए थे उन तीनों उन शर्तों पर यह संजीदगी नहीं थी, उन शर्तों पर सिर्फ लड़ाई और जंग की तरफ आका इमाम हुसैन का मनहज संजीदगी की तरफ जा रहा था, सुकून की तरफ। मैदान करबला का फैसला उसने किया था और कहा था ये लड़ाई इब्ने ज़ियाद की तरफ से आका इमाम हुसैन की तरफ से नहीं हुई। यानी आका इमाम हुसैन जंग लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन इब्ने ज़ियाद ने जबरदस्ती मजबूर किया था आका इमाम हुसैन को, कूफा वालों ने मजबूर किया था आका इमाम हुसैन को। आओ जरा समझने की कोशिश करो। हिशाम बिन अब्दुल मलिक वहीं पर खड़ा था, आका सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बढ़े थे, हजर अस्वद को चूम रहे थे। चूमते चूमते वक्त का शायर फरजदक खड़ा था। कहा था वक्त के बादशाह अगर तुझे नहीं पता तो मैं बताऊं ये कौन है? कहा बताओ ये कौन है? कहा हादा इब्नु खैरु इबादिल्लाहि कुल्लिहिम हादा तक़ियुन नक़ियुन ताहिरुल अलम हादा इब्नु फातिमता इन कुन्त जाहिलहु बिजद्दिहि अंबियाउल्लाहि कद खुतिमु वलैसा कौलुका मन हादा बिदाइरी अल उर्बु तारिफु मन अनकरता वल अजमु या रसूल अल्लाह।
अशार है, आप नहीं समझ पाएंगे। तर्जमा सुनो। हादल्लदी तारिफुल बताहा व तदहु वल बैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरमु। ये वो शख्सियत है जो हजर अस्वद को चूम रही है। खाने काबा के दरो दीवार से पूछ तो खाने काबा के दरो दीवार बताएंगे ये मौला हुसैन का शहजादा। फरजदक ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, फरजदक ने कहा था कि काबे के दरो दीवार से पूछ, हिल्लो हरम से पूछ, ये तुझे जवाब देंगे कि आखिर ये है कौन। ये वो हैं जो बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे, उनके शहजादे हैं। हादत तक़ियुन नक़ियुत ताहिरुल अलमु। ये मुत्तकी भी है, ये परहेजगार भी है, ये ताहिर भी है, जिनके झंडे के सहे दुनिया सुन्नी के जमा होती है। वलैसा क़ौलु का मन हादा बिलाई रही अलरुब तारिफु मन करतबरा जमो। और तेरा ये कहना मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, अरे मुझ फरजदक का ये कहना है, कसम है उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में फरजदक की जान है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, यजीद के तख्त पे बैठने वाला, खाने काबा में किसी मुसलमान से पूछ, अरब का रहने वाला हो, अजब का रहने वाला हो, पूरी दुनिया के लबों पर यही नाम आएगा। ये कोई और नहीं, ये हुसैन का शहजादा नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुसैन का शहजादा है। मनहजे आला हजरत इस्तेमाल करो। यहीं से फैसला हो गया। वक्त का बादशाह बैठा हुआ था, उसे किसी ने घास नहीं डाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले चल कर गया है, अकेले चल कर गया है। वैसे भी भेड़िए जानते हो झुंड में चला करते हैं, शेर अकेला ही चल कर गया, शेर अकेला ही चल करके आता है, शेर अकेला ही चल करके आता है। कुछ लोग तो हजरत प्रोग्राम ही नहीं लेते हैं जब तक पूरा खानदान उसमें शामिल ना हो। अल्लामा रब्बानी साहब को दावत दो, ये अकेले चल करके आएंगे। अल्लामा रफी नूरी साहब को दावत दो, ये अकेले चल करके आएंगे। मुझ खादिम को दावत दो, मैं अकेला चल करके आऊंगा। हैं? हजरत को दावत पेश करें, अकेले चल करके आए। हजरत को दावत पेश करें, अकेले चल करके आए। कुछ लोगों का तरीका ये है, अकेले नहीं आएंगे, डरते हैं, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये तो दिन तुम्हें देखना ही था। उलमा के गुस्ताख हुए जब से, उलमा की गुस्ताखी, अल्लाह तबारक तआला कभी उलमा के गुस्ताख को माफ नहीं करता है। जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। बुजुर्गों के और उलमा के गुस्ताख को माफ नहीं किया। मैंने तारीखों में देखा, समझने की कोशिश करो। एक बात और है, मैं अलौदीपुर में बैठा हूँ, अलौदीपुर वालों सुनो, यही मुहर्रम की तारीख गुजरी है। मुहर्रम की तारीख में कुछ चीजें आप समाप्त कर लें, आपके ज़हन फिक्र में भी बात है। मैं ये जो कह रहा हूँ यही लोग समझते हैं, आप लोग शायद समझें, लेकिन इस बात को साफ साफ समझें आप। मुहर्रमुल हराम में जो चीजें सही हैं उसी को करें। ढोल बजवाने वाले ढोल बजवाते रहे, आप ढोल नहीं बजाएंगे। मसलके आला हजरत में कल भी ढोल ताशे नाजायज थे, आज भी नाजायजो हराम है, कयामत तक नाजायजो हराम रहेंगे। और ताज्जुब की बात तो यह है, कल तक हराम और नाजायज कहने वाले आज उनके यहाँ वो चीज जायज हो गया। इसका मतलब कल तक वो ऐलान करके बता रहे हैं कि जब तक हम नाजायजो हराम कह रहे थे तब तक हम मसलके आला हजरत वाले थे, और जब जायज कह रहे हैं तो नाम नेहाद मसलकी हो गए हैं, नाम नेहाद मसलकी हो गए हैं। लिहाजा जो भी आला हजरत सरकार का नाम ले, जरूरी नहीं कि वही मसलके आला हजरत पर है। ढोल ताशे की बिना पर आप थोड़ा सा तकल्लुफ करेंगे, कहेंगे कि यार हम लोग बहुत पहले से बजाते चलते चले आ रहे हैं। देखें, एक होता है नाजायजो हराम होना जान करके करना, और एक होता है जायज जान करके करना, बहुत फर्क है। हो सकता है इसमें कोई जुआ खेलने वाला मौजूद हो, लेकिन जुआ खेलना हराम है। हराम है तो हराम है। हो सकता है कोई ठेके पर जाने वाला, शराब पीने वाला मौजूद हो। दुआ करता हूं कि ना रहे उम्मत मुसलमा में कोई फर्द ना रहे, लेकिन शराब पीना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। पीना और है और उसकी हिल्लत और हुर्मत और है, हलाल होना हराम होना और है। ढोल बजाना कल भी नाजायज था, आज भी नाजायजो हराम है, कयामत तक नाजायजो हराम रहेगा। ये मकबूलियत है, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत व अनवार की बारिश फरमा दी। ये इस कौल के मकबूलियत की दलील है, सुन लो। तब अब क्या करोगे?
अब जो लोग दुकानियां खुलवाओ थे उनके क्या हुई वो हैं? बताओ जरा सही। ये उम्मत हमारी कहां जा रही है? इस कौम को गुमराह किया जा रहा है हजरत, इस कौम को गुमराह। और ताज्जुब की बात तो यह है कि मसलके आला हजरत का नाम लेकर गुमराह किया जा रहा है। तुम मसलके आला हजरत का नाम ना लेते मोइनुद्दीन अरहरी जैसों को बोलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तुम चाहे जितनी गुमराहियत में चले जाते जाओ, तुम्हें नहीं दिखाई देता है। अगर पढ़ना नहीं आता है तो फतावा आलमगीरी का नाम लेते क्यों हो? और अगर लेते हो तो लाकर दलील पेश करो। कुछ लोगों को भी फतावा आलमगीरी, चूंकि वो अरबी में है, तर्जमा हो गया है, वो अरबी इबारत समझ में नहीं है। कुछ लोगों को फतावा नईमिया की उर्दू इबारत समझ में नहीं आती। कुछ मौलवी साहब ऐसे लोग हैं भाई। और ताज्जुब की बात यह है कि अब तक जो चीजें देखो, एक होता है कि मसला इख्तलाफी होना, जैसे ताजियादारी का मसला इख्तलाफी है। आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया? आला हजरत सरकार ने जिस जवाज की सूरत पेश की है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का नक्शा जो आपके घरों में टंगा हुआ होता है, जैसे उसकी ताज़ीम करते हैं, जैसे मौला इमाम सैयदना मौला अली रज़ी मौला तआला के मज़ार का, जैसे मौला सैयदना इमाम हसन के मज़ार का, ऐसे मौला इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा अगर आप कागज़ में बना करके उसको बतौर तबर्रुक देते हैं, ये जायज़ है। अलबत्ता उसमें भी बताया कि मनहियात ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कल तक जिनके मदरसे पर नहीं रखा जाता, मदरसे पर रखकर ऐलान करते हैं कि हाँ ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। ये भैया तुम ढोल ताशे वाले हो, तुम ढोल की पीर हो तो तुम तो रहो, हम ढोल नहीं बजाएंगे। शरीयत मुस्तफा में जो चीज नाजायज था। अच्छा एक बात बताओ, सही बोलना, अगर ढोल बजाना जायज है तो ऐलान के लिए वही गुफ्तगू जो एक मर्तबा हमारी आपकी वहां पे हुई थी, मैं वो वाजे कर देना चाहता हूं। ऐलान के लिए ढोल बजाना आपके नजदीक जायज है, तो ऐलान के लिए सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए कौन सा है? सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए कौन सा है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ है कि नहीं है? प्यारे मुस्तफा की पैदाइश का त्योहार है कि नहीं है? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान ढोल से क्यों नहीं होता है? अगर ऐलान के लिए जायज है तो उसका भी ऐलान, वो नबी हैं, ये उम्मती। नबी और उम्मती के दिन का मसला अलग है। नबी एक होता है नबी के यौम को मनाना, नबी के दिन को मनाना, एक होता है उम्मती के दिन को मनाना। आए अलाउद्दीन पोर और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी वाज़े कर देना चाहता है, अगर ढोल बजाना उलमा अहले सुन्नत के नजदीक जायज होता तो प्यारे मुस्तफा के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के वक्त ढोल बजाया जाता। सबसे बड़ा त्योहार हमारा वो है। फिर उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके अय्याम को मनाया जाता है। मौला अली सरकार वालिदे गिरामी है आपका इमाम हुसैन के, बोलो वालिदे गिरामी है कि नहीं है? मौला इमाम हुसैन वालिदे गिरामी है, उनकी तारीख क्यों पे ढोल क्यों नहीं बजाया जाता है? आप कहोगे चलो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में, आपके वसाले पाक के बारे में, बल्कि कुछ मौरखीन ने यहाँ तक और हदीस पाक में शहादत की है कि जो उस यहूदिया ने जहर खिलाया था उसके बाबत आपका वसाले पाक हो। बैरकैफ अगर नहीं मानते उसको तो ये मत तो मानो कि हजरत मौला अली सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हुई थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने आपको शहीद किया था, वार किया था। बोलो इसको मालूम है, जानते कि नहीं जानते? शहीद सैयदना मौला अली भी हुए थे। तो जब एक शहीद के दिन बेटे की शहादत पर ढोल बजा करके ऐलान करते हो तो बाप की शहादत पर ढोल बजाकर ऐलान क्यों नहीं करते? बाप की शहादत पर ढोल बजाकर ऐलान क्यों नहीं करते? बेटे की शहादत पर, बेटा भी शहीद, और बेटा छोड़ो बड़े भाई भी शहीद। जहर देकर मौला इमाम हुसैन को, हसन को, मौला इमाम हसन को जहर दिया गया कि नहीं जहर दिया? वो कैफियत आका सैयदना मौला इमाम हसन की थी। लौटते थे, तड़पते थे प्यारे मुस्तफा के दर अनवर पर जाकर के। उनकी तारीख में क्यों आपका ढोल नहीं बजता है? और एक चीज हजरत, ये ढोल की बात हो गई, ये बात इतनी समझ में आई। अब ताजियादारी पर आओ, ताजिया का भी मसला ले लीजिए हजरत, इजाजत है बयान करने? औरतों को मज़ारात इस तरह से बहुत मसाइल हैं हजरत। कुल यक्के रतिया में है,
प्रधान जी खर्चा की नहीं तो सच सोचो तो पूरी अक्के रतियम हो जाए, नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बयान की जाएंगी और सारी चीजों का खात्मा जो सही है। देखें मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूं, फतावा रज़विया का मैं हवाला पेश करता हूं। आला हजरत सरकार ने जो फरमाया, अब जरा देखें, अगर जिस तरह से ताजिया आज के दौर में राइज है, अगर इस तरह से ताजिया बनाना जायज होता उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक, तो सिर्फ आका इमाम हुसैन का ताजिया नहीं, सबसे पहले शहादत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु पर ताजिया बनाया जाता, फिर सैयदना उस्मान गनी की शहादत पर, फिर सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम की शहादत पर। आप कहोगे वो अहले बैत नहीं है, तो ये तो अहले बैत है। मौला अली सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और सैयदना मौला अली सरकार शहीद हुए कि नहीं शहीद हुए? बेटा भी शहीद हुआ हक के राह में, राह हक में। मौला अली सरकार तो मस्जिद में जाते हुए है। ये कितनी खुशनसीबी की शहादत है सैयदना मौला अली की, अल्लाह के घर की तरफ जाते हुए शहादत हुई। अब जरा अलाउद्दीनपुर वाले बताओ, सैयदना मौला अली सरकार शहीद हुए तो उनकी ताजियत सबसे पहले मनाना था कि बेटे की ताजियत मनाना था? पहले बाप की ताजियत जरूरी थी कि बेटे की ताजियत जरूरी थी? पहले बाप की ताजियत जरूरी थी। सैयदना मौला इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला वो भी शहीद हुए, जहर पिलाया गया आपको, और एक मर्तबा नहीं मुतादिद मर्तबा पिलाया गया। मौला इमाम हुसैन के नाम का ताजिया, हसन के नाम का ताजिया क्यों नहीं? हजरत ये तारीखी शवाहिद पर देखें, एक बात मैं पेश करूंगा, इसलिए सुनो, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला को किसी कूफी ने शहीद नहीं किया, उसमें कूफियों का हाथ नहीं था। और ऐसे ही मौला इमाम हसन मुज्तबा में भी तारीख के औरात के मुताबिक कूफियों का हाथ नहीं था। असल में ये जानते हो साजिश कहां से चली है? ये साजिश है राफजियों की, शियों की। कूफी ये जो सीना पीटते हैं, ये जो पीठ पर अपने खंजर चलाते हैं, ये क्यों? कि हमसे मैदान करबला में गलती हुई, हमारी माफी हो जाए। और ये इमाम हुसैन की मोहब्बत के इजहार के लिए कहीं ढोल बजाए, कहीं क्या कहते हैं उस खुशी में कि इनकी शहादत हुई, अब उन पर जीत गए, उसकी खुशी में इन लोगों ने ढोल बजाया। और खुद मुल्क के शाम में देखा 3 दिन की छुट्टी यजीदियों ने दी थी, और 3 दिन की छुट्टी पर कहीं नाच, कहीं गाने, कहीं ढोल, कहीं ताशे, कहीं रक्स, कहीं जुआ, शराब, अड्डे के सारे बाजार गर्म थे। हजरत मदीनतुल मुनव्वरा से सहाबी रसूल हजरत सैयदना सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से चल करके दमिश्क चल करके आए थे, जा रहे थे बैतुल मुक़द्दस। दमिश्क में पहुंचे तो दमिश्क वालों से पूछा है, दमिश्क वालों क्या तुम्हारे आज कोई कबाइली ईद का दिन है या त्योहार का दिन है? उन लोगों ने पूछा क्यों? कहा इतनी खुशियां, ये ढोल ताशे ताजियाने, नाच गाने और ये शराब नोशी क्यों? ये वो सहाबी हैं जिनकी रवायत बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, सबके यहाँ मौजूद है। ये वो सहाबी हैं। उनसे मालूम है क्या कहा था दमिश्क वालों ने कि ये ढोल ताशे ताजियाने, ये नाच गाने जो हैं, ये इस बिना पर हैं कि यजीद के मुकाबले में एक करके उस काफिले की औरतों को लाया जा रहा है। इस खुशी में हम लोग ढोल ताशे ताजियाने बजा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, जरा बताओ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। जो चीज नाजायजो हराम था, और एक बात यह भी है कि जो आज जवाज की सूरत पेश करते हैं वही कल कहते थे कि नाजायजो हराम। यह ताज्जुब की बात है। हजारों लोगों के कानों की समात को मैं बता सकता हूं कि वो लोग गवाही दे सकते हैं कि इन लोगों ने पहले कहा कि नाजायज था, लेकिन ये कैसे अब जायज होगा भैया, ये तो यही जाने। और फिर अब तक तो लोग यही कहते थे कि ताजिया सबसे पहले तैमूर लंग ने बनाया था। अब कुछ लोगों को अंबिया की सुन्नत भी नजर आने लगी, कुछ मौली साहब लोगों को। ये ताज्जुब की बात है भाई, नबी की सुन्नत कैसे हो सकती है? अलाउद्दीनपुर वालों, नबी की सुन्नत कहां से हो सकती है बतरा बताओ। अरे कुछ इबारत समझने के लिए कुछ ज़हनो फिक्र भी तो होनी चाहिए। असल में क्या होता है ना, उलमा जब तक साथ थे तब तक तो बचे हुए थे, कुछ लोग सहारा देने वाले थे कि हजरत ये सही है गलत है। अब अपना फैसला खुद करना है तो जितने अंदर की सलाहियत और लियाकत होगी उसी एतबार से तो फैसला करोगे। जितनी लियाकत और सलाहियत होगी उसी एतबार से तो फैसला करोगे। तब फैसला होगा तो कहीं नबी की सुन्नत नजर आएगी, तो कहीं किसकी सुन्नत नजर आएगी, कहीं किसकी सुन्नत। दुनिया के ढकोसले में पढ़ने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत असल है, और असल है लंगर खिलाना, असल है सबील पिलाना, असल है उनके नाम इसाले सवाब करना,
असल है नबी मुहर्रमुल हराम की रात में बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करना, जिस तिलावत के खातिर मौला इमाम हुसैन ने फरमाया था कि यजीदियो जालिमो एक रात का तो मौका दे दो, कम से कम जबीन नियाज को सजदों से मुनव्वर कर लिया जाए, कम से कम कुरान की आयत से अपने दिलों के नूरानियत को जला बख्शी जाए, ये रात तो दे दो। इमाम हुसैन सरकार ने उस रात को इसलिए लिया था कि पूरे खानवादे वाले कुरान की तिलावत करें और नमाज से अपने सजदों को मुनव्वर करें। ये कुरान के तिलावत की रात थी, ये नमाज सजदे से मुनव्वर करने की रात थी, और तुमने उनको लगा दिया ताजिए की तरफ। तुमने मसलक में कितना बड़ा धोखा किया। समझो मनहजे हुसैन ईसाल करना है, मनहजे हुसैन लंगर खिलाना है, मनहजे हुसैन सबील पिलाने का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन का जो मनहज है वही इस्तेमाल करो। इतना बड़ा पैगाम मैदान करबला का, वो भी इनकलाबी पैगाम है। क्यों फकीरों गरीबों की फरियाद रसी नहीं आती है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं जनाबे प्रधान साहब को। हमने देखा मदरसे के पास हमारी गाड़ी खड़ी हुई, मैं डेग ही नहीं गिन पाया कि कितने डेग हैं। कुछ लोगों से पूछा, पता चला ये लंगर का डेग है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि है तो कुछ मर्दे मुजाहिद, पूछा तो पता चला वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद अली प्रधान साहब। अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला पूरा इलाका। एक बात और करें, जहां आप अपने इलाके और गांव वालों को बनाए, वहीं गरीबों यतीमों मिस्कीनों को ना भूलें। गरीबों यतीमों मिस्कीनों आका इमाम हुसैन के नाम पर किसी को आपने लुकमा खिला दिया, कसम खुदा की मौला इमाम हुसैन की निगाह इनायत हो गई तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होती। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोग बताते हैं कि ये करना चाहिए और कुछ लोग मसलक में धोखाबाजी करते हैं। अल्लाह तबारक तआला उनसे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। दूर रहो ऐसे लोगों से। अगर पलट करके आए मनहजे आला हजरत, मसलके आला हजरत की तरफ। आज भी मेरी नाकिस राय ये है कि पलट के उल्मा की गुस्ताखी छोड़ दो, बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी छोड़ दो, मसलके आला हजरत का सही तरीके से दामन थाम लो। तो जो मसलके आला हजरत का दामन थाम ले, हमारे सर का ताज कल भी था, आज भी है और रहेगा। मसलके आला हजरत को जिसने छोड़ा, हमारी रिश्तेदारी अल्लामा रफी नूरी साहब से नहीं है, हमारी रिश्तेदारी अल्लामा रब्बानी साहब से नहीं है कि मैं इनको जानूं। मैं इनका नाम ले रहा हूं, अल्लामा भी कह रहा हूं। क्यों? इल्मी दोस्ताना। मैं जानता हूं दीन के खातिर इन्होंने, तबलीग के खातिर अपना बहुत कुछ वक्त दिया है इन्होंने। अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत अता फरमाई है, ऐसे इज्जत अल्लाह ताला सबको अता फरमाएगा। अल्लामा रफी नूरी साहब किबला बैठे बानी जामे उम्मुल खैर। अब उस बानी होने पर और उम्मुल खैर के मदरसे का नाम, और चूंकि वो लिल बनात है तो इस पर भी गुफ्तगू करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और इंशाल्लाह उस पर कभी और मौका मिलेगा तो गुफ्तगू की जाएगी। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, देखो मुझे जाना है और मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं जाते जाते शायद फजर पा पाऊँ। आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि मौला ताला सुन लो। दो फितना करने वाले पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फितना करते रहते हैं, लेकिन काम उस वक्त उलमा अहले सुन्नत का यह है कि उस दौरे पुरफतन में अपने आप को सही तरीके से अवाम अहले सुन्नत को गुमराह होने से बचाएं। यही उलमा अहले सुन्नत का काम है। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हम सबको सही तौर पर मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और इस बाबत गुफ्तगू जो तफसील से होगी 17 तारीख को, 15 तारीख को महमूदपुर में इंशाअल्लाह तबारक तआला खादिम का बयान है। मैं अपने उस बयान में जो भी हो चाहे, जितनी तफसील हो पाएगी इंशाअल्लाह ताला वो बयान किया जाएगा, बताया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। हजरत सही तरह से मनहजे आला हजरत, मसलके आला हजरत की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक तआला मसलके आला हजरत और रद्द खुराफात व बिदअत, ये मसलके आला हजरत और रद्द खुराफात व बिदअत, ये इंशाअल्लाह ताला मौजू होगा। और जरूरी है, ये जरूरी है इन सारी बातों को समझें और समझने की बात कोशिश। अरे यार हम मोहब्बत नहीं करते क्या?
जरा सोचो तो, हम सुन्नी वो हैं जो सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला के शान में एक जुमला भी, गुस्ताखी में एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करे। जो सैयदना अमीर माविया का गुस्ताख होगा, मन सब्बा माविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिन नार किलाबिल हाविया, जिसने सैयदना अमीर माविया को गाली दी वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता, जिसने बुरा भला कहा। सहाबी रसूल तक पहुंच गए, उनके शान में गुस्ताखी की, ये तुम्हारी जुर्रत कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जिस्म जब तक खून का एक कतरा है, सहाबी रसूल के शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अलाउद्दीनपुर वालों सुनो, जब सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला के इज्जत की हिफाजत का ये आलम है, तो सोच लो मौला अली के इज्जत के हिफाजत का आलम क्या होगा। तुम सिर्फ वहीं तक पहुंचे हुए हो, हम बस इतना जानते अल सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबा इंसाफवर हैं। जब तक सहाबी कहते हो तब तक उनका मानना जानना, उनके बारे में सही अकीदा रखना तुम पर वाजिब है। या तो सहाबियत की फहरिस्त से खारिज करो, अगर इतना दम हो तो खारिज करो, पहले इतना दम हो तो खारिज करो। सहाबियत अमल से है ये नहीं है, सहाबियत तो प्यारे मुस्तफा को देखने से है, सुभान अल्लाह, ईमान की हालत में। और एक बात और, एक चीज की वजाहत बस 2 मिनट में, 2 मिनट दे सकते हैं आप? 1-2 मिनट। एक बयान मैंने सोशल मीडिया पर सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पर एक बयान मैंने सुना है। अगर हजरत का बयान होगा, हजरत तक बात पहुंचेगी तो हजरत जो है, मैं इस्तेदराक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मौला इमाम हसन सरकार से जबरदस्ती सैयदना अमीर माविया ने खिलाफत ली, जबरदस्ती या दिलवाई गई उसे। ये जबरदस्ती वाला खानदान है, ये नहीं है। अगर जिसने कहा जबरदस्ती या यूं ही किसी चाल से या किसी उससे, ये सब इस उस और जबरदस्ती वाला खानदान नहीं है। सैयदना मौला अली रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु है, और वही बद्र का, वही खंदक का मैदान है, खंदक का मैदान है। उमर इब्ने अब्दुल 1000 पहलवानों के बराबर का पहलवान चल करके आया था। 3 मरतबा मौला अली सरकार उठे थे। आका फरमाते तुम बच्चे हो, वो 1000 पहलवानों का पहलवान है, पहलवानों के बराबर है, उनके मुकाबले तुम न जाओ। पहली मरतबा मेरे आका ने बिठाया कि अली बैठ जाओ। दूसरी मरतबा उठे, आका ने फरमाया अली बैठ जाओ। तीसरी माह उठने के बाद मौला अली सरकार रिजा पेश करते, या रसूलल्लाह चाहे वो उमर इब्ने अब्दुल उदही क्यों ना हो, मुझे जाने दीजिए। ये बाप के ताकत और जुर्रत का ये आलम है, जो मुराहब के उस किले में घुस गए थे और उस दरवाजे को फाड़ करके फेंका था, किले खैबर के उस दरवाजे को, जिसको बाद में 40 लोग मिलकर के उठा रहे थे, नहीं उठा पा रहे। उस मौला अली की बात हो रही है, जिसकी जुर्रत का ये आलम है कि कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। बाप ने समझौता नहीं किया, छोटे भाई ने समझौता नहीं किया। 22,000 का लश्कर जर्रार, एक रवायत में 30,000 का लश्कर जर्रार, 22,000 का लश्कर जर्रार, समझौता नहीं किया। सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन, हक्का की जिया ला इलाहा हुसैन, इमाम हुसैन ने सर दे दिया, लेकिन पाक हाथ नापाक यजीद के हाथ में नहीं दिया। ये छोटे भाई की जुर्रत है, बाप की जुर्रत ये, भाई की जुर्रत ये। तो ये कैसे हो सकता कि बीच में बड़ा भाई डर करके या खौफ या जबरदस्ती किसी को सौंप दे। सैयदना अमीर माविया को अगर सही पर देखा, सही रास्ते पर देखा नहीं होता, तो मौला इमाम हुसैन खिलाफत उनको सौंपते नहीं, उनसे सुलह नहीं करते। इमाम मौला हसन ने जिससे सुलह किया उससे हम अदावत नहीं कर सकते, और जिससे मौला हुसैन ने जंग की है उससे कभी इत्तेफाक नहीं, उससे कभी इत्तेफाक नहीं कर सकते। ये हकीकत है भाई। तो मौला इमाम हसन ने जिसको माना उसको तुम भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर मौला अली को मानते हो तो मान लो मौला हसन को, मौला हुसैन को मानते हो तो मौला हसन को मान लो, या तो कहो मौला इमाम हसन को नहीं मानते। अगर मानते हो तो सैयदना अमीर माविया को मानना पड़ेगा, और अमीर माविया की शान में गुस्ताखी अदना बराबर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वो सहाबी थे, सहाबी है। ये थे है वाला जुमला ही छोड़ो, वो सहाबी है, बस अलल इत्तेफाक सहाबी है, कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत अतहार की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौला इमाम हसन हुसैन और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला
सैयदना आला हजरत सरकार के मनहज मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, जानबूझ के भूल चूक से कुछ समझाने में इधर उधर हुआ हो, मौला तबारक व तआला अगर कोई गलती कमी कजी हो मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।